गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। जिस नोटिफिकेशन का आप सब वेट कर रहे थे वो नोटिफिकेशन आज आ गया है। ये जो नोटिफिकेशन है जामिया मिलिया इस्लामिया से बीएड करने का है। ठीक है, जो भी टीचर्स बीएड करना चाहते हैं वो भी डिस्टेंस मोड से, जो भी टीचर्स डिस्टेंस मोड से बीएड करना चाहते हैं उनके लिए नोटिफिकेशन है। कौन कौन एलिजिबल है बीएड करने के लिए वो भी मैं आपको बताऊंगी। ठीक है, तो हम आगे चलते हैं। जामिया मिलिया की वेबसाइट की अगर हम बात करें तो जामिया मिलिया की जो वेबसाइट है वो www.jmicoe.in है। यहाँ पे आप जाकर अपना एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर सकते हैं। लास्ट डेट कब है, कब से ये फॉर्म फिल करने वाले हैं वो भी हम बताएंगे। ये जो सेशन रहेगा 2022-23 सेशन रहेगा। अगर इसके सेशन की बात करें तो 2022-23 सेशन रहेगा और जनवरी का सेशन रहेगा। स्केड्यूल फॉर एडमिशन की अगर हम बात करें तो इसका जो स्केड्यूल है एडमिशन का वो हम बात करते हैं। इसकी फॉर्म एप्लीकेशन अप्लाई करने की जो डेट है वो 30 जनवरी के बाद ऑनवर्ड्स, यानी 30 जनवरी से आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। 30 जनवरी से फॉर्म फिल करने की डेट है। लास्ट डेट फिलिंग की अगर ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म की बात करें तो 20 जनवरी तक ये फॉर्म निकलेंगे। अगर डेट एक्सटेंड होगी तो वो देखा जाएगा, वरना लास्ट 20 फेब तक आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। एंट्रेंस डेट की बात करें तो इसका एंट्रेंस की अगर हम बात करें तो 5 मार्च को इसका एंट्रेंस है और इसके रिज़ल्ट की बात करें एंट्रेंस के रिज़ल्ट की तो 15 मार्च तक इसका रिज़ल्ट आने वाला है। अब हम बात करते हैं आगे कि जो बीएड है वो कौन कौन कर सकता है, क्या क्या क्राइटेरिया है और कितने साल की है। ठीक है, 2 इयर्स प्रोग्राम होता है और अगर आपका एग्ज़ाम बीच में छूट जाता है तो आप इसे मैक्सिमम 5 इयर्स में कंप्लीट कर सकते हैं। रजिस्ट्रेशन फ़ी की बात करें तो इसकी रजिस्ट्रेशन फ़ी यानी एप्लीकेशन फ़ी जो फॉर्म फ़ी भरने की है एंट्रेंस एग्ज़ाम देने की वो 1500 रुपये है। अगर इसकी एनुअल चार्ज की बात करें, अगर कि एडमिशन हो जाता है तो साल की कितनी फ़ी लगेगी या पूरे बीएड कोर्स की कितनी फ़ी लगेगी, तो अगर इसकी फ़ी की बात करें तो इस प्रोग्राम की फ़ी कितनी है, इस प्रोग्राम की फ़ी 20,000 है एनुअली। ठीक है, इसके बाद इसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करते हैं तो कौन कौन एलिजिबल है इसको फिल करने के लिए। तो सबसे पहला क्राइटेरिया तो यही है कि सबसे पहला आपको क्या होना चाहिए, कैंडिडेट के पास ग्रेजुएशन होनी चाहिए या बैचलर डिग्री होनी चाहिए, यानी बैचलर डिग्री होनी चाहिए 50% मार्क के साथ। ठीक है, बैचलर डिग्री के साथ साथ 50% मार्क्स होने चाहिए मिनिमम। सेकंड क्राइटेरिया क्या होना चाहिए कि आप इन सर्विस होने चाहिए। बहुत से टीचर्स को कन्फ्यूज़न होती है, बहुत से स्टूडेंट को कन्फ्यूज़न होती है कि इन सर्विस क्या है। ठीक है, ट्रेंड क्या होना चाहिए, ट्रेंड इन सर्विस टीचर इन एलिमेंट्री एजुकेशन। आप गवर्नमेंट में टीचर हो या प्राइवेट में, कोई भी स्कूल में आप टीचर हो, आप ये फॉर्म भरने के लिए एलिजिबल हो। ठीक है, पहली आपकी क्या क्राइटेरिया होना चाहिए, पहला क्राइटेरिया आपका यही है कि सबसे पहला आपके पास 50% मार्क्स होने चाहिए बैचलर डिग्री में। सेकंड, आप किसी स्कूल में वर्किंग हो, यानी आपको एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट उनसे लेके देना होगा जामिया मिलिया इस्लामिया को। और थर्ड क्राइटेरिया यही है कि आपके पास 2 इयर्स का बीएड करने के लिए आपके पास 2 इयर्स का डीएलएड बीएलएड 2 इयर्स का आपके पास इनमें से कोई भी एक डिप्लोमा होना चाहिए, फेस टू फेस मोड वाला डिप्लोमा होना चाहिए, लाइक डीएलएड बीएलएड बीटीसी जेबीटी ईटीई। बट वो कैसा होना चाहिए, फेस टू फेस मोड, यानी रेगुलर मोड वाला आपके पास ये डिप्लोमा होना चाहिए। और नेक्स्ट क्राइटेरिया क्या है कि आपको इसका एंट्रेंस एग्ज़ाम देना होगा। जितने भी कैंडिडेट्स हैं उनको एंट्रेंस टेस्ट में अपीयर होना पड़ेगा जामिया मिलिया इस्लामिया के, तभी आप उसमें एडमिशन ले सकते हो। समझ आई चारों क्राइटेरिया की। हम क्या सोचते हैं कि हम प्राइवेट जॉब में हैं तो हम जामिया से बीएड नहीं कर सकते हैं, हम गवर्नमेंट जॉब में हैं, कौन कर सकता है कौन नहीं कर सकता है। तो सबसे मेन यही है कि 50% मार्क्स होने चाहिए। सेकेंड, 50% मार्क्स के साथ साथ आपके पास डीएलएड जेबीटी ईटीई होना चाहिए फेस टू फेस मोड का 2 इयर्स का। तीसरा, आपको एंट्रेंस देना है। फोर्थ, इन सर्विस होने चाहिए, वो इन सर्विस प्राइवेट और गवर्नमेंट कोई भी हो सकता है। अब इसके अगर हम एग्ज़ाम मोड की बात करें कि एग्ज़ाम किस मोड में आने वाला है, तो ड्यूरेशन ऑफ एग्ज़ाम की अगर मैं बात करूं तो 2 आवर्स का एग्ज़ाम होगा, 100 क्वेश्चन आएंगे,
100 क्वेश्चन होंगे एंट्रेंस एग्ज़ाम में, जिनमें से अगर सब्जेक्ट की बात करूं तो जनरल इंग्लिश आएगी 10 मार्क्स, ठीक है। एनालिटिकल रीजनिंग आएगी 20 मार्क्स। एजुकेशनल एंड जनरल अवेयरनेस आएगा 25 मार्क्स। टीचिंग लर्निंग एंड स्कूल एक्सपीरियंस प्रोग्राम उससे रिलेटेड 25 मार्क्स। आगे सब्जेक्ट कंसर्न आएगा, यानी जो भी आपने सेकंड टीचिंग सब्जेक्ट चुना है, जैसे जिन बच्चों के पास हिंदी और सोशल साइंस, हिंदी और पॉलिटिकल साइंस या हिस्ट्री कोई भी सब्जेक्ट होता है बैचलर डिग्री में, तो वो सोशल साइंस चूज़ करते हैं। जिनके पास 3 इयर्स मैथ्स पढ़ा होता है वो मैथ्स अपना मेन सब्जेक्ट चूज़ करते हैं। वही 20 मार्क्स की सबकी अलग अलग आएगी, जो भी उनका टीचिंग सब्जेक्ट होगा उसके अकॉर्डिंग 20 मार्क्स का आएगा। ये था आपका एंट्रेंस एग्ज़ाम का सिलेबस। इसीलिए सभी इन फॉर्म्स को फिल कर सकते हैं और 20 फ़रवरी से पहले इस फॉर्म को फिल कर दें, क्योंकि 20 फ़रवरी इसकी लास्ट डेट है, ठीक है, और मार्च में इसका एग्ज़ाम है। थैंक यू।